Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10C for class 8, question number 4. Question which is given, Mohit bought a shirt for rupees 1337 rupees 50 पैसे including VAT at 7%. मोहित ने VAT परसेंट 7% के साथ इंक्लूड करके उसने एक शर्ट खरीदा जिसमें कि उसका प्राइस जो दिया हुआ था वो इंक्लूडिंग थे, यानी VAT परसेंट इंक्लूडिंग थे, कितने थे 7%. तो बोल रहे फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट. तो उस शर्ट का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ये तो रहा क्वेश्चन. बट इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो करूँगी, बट आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स में डिस्कस करूँगी जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. एक बार मैं बताना चाहती हूँ, लिस्ट प्राइस बोल लो, मार्क प्राइस बोलो, ओरिजिनल प्राइस बोलो, कॉस्ट प्राइस एट शोरूम बोलो, या तो फिर बेसिक प्राइस बोलो, ये सारे सेमी टर्म को कहा जाता है. किसी क्वेश्चन में भी अलग अलग टर्म 1 2 3 4 टर्म्स हैं, उसमें से कोई एक टर्म आपको यूज़ करके दिया रहेगा. ओरिजिनल टर्म का मतलब क्या हुआ कि जब टैक्स लगाने से पहले, यानी जब भी हम शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ किसी भी आर्टिकल्स पे एक रेट लिखी होती है ना, जिसे हम मार्क प्राइस करते हैं. फिर तोल मोल करके उस मार्क प्राइस को हम तो कभी तोल मोल भी करते हैं. जब तोल मोल करने के बाद जो भी सपोज दैट कोई भी एक चीज़ है जिसका 100 रुपीज़ उस पर मार्क प्राइस लिखे हुए, फिर हमने उसका तोल मोल किया कि नहीं भैया हम 80 रुपीज़ में ही लेंगे, ठीक है. और वो 80 रुपीज़ के ऊपर, यानी ये जो 80 रुपीज़ हमने फाइनल रेट किया उसके ऊपर ही हमारा VAT लगता है. ऐसा नहीं है कि जो मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है उस पर लगेगी. ओके, इस बात का हमेशा ध्यान देना कि जब हम तोल मोल करके डिस्काउंट ले लेते हैं और डिस्काउंट लेने के बाद जो प्राइस बनती है उसी पे VAT परसेंट लगते हैं. तो हमें और वो जो तोल मोल करके हमने जो प्राइस फाइंड किया, ठीक किया, उसे हम ओरिजिनल प्राइस करें. तो हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है और इंक्लूडिंग प्राइस जो VAT जो इंक्लूडेड होते हैं उसे हम क्या मतलब कि उसे हम बिल प्राइस कर सकते हैं, है ना. तो बिल प्राइस बोल लो, बिल अमाउंट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, विच इज़ 1337 रुपीज़ 50 पैसे. ओके, वैल्यू एडेड टैक्स दिए हुए हैं 7% और हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा जाता है. तो अभी मैंने बताया, तो इससे सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ. लेट ओरिजिनल प्राइस में, लेट ओरिजिनल प्राइस भी ₹x, हमने उससे x मान लिया. अभी मैं क्या बोली थी कि हमारा जो VAT अप्लाई होते हैं वो किस पे होता है, जो हमने फाइंड किया तोल मोल करने के बाद जो प्राइस हमने बोला कि मैं 80 रुपीज़ में लूँगी, और सपोज दैट उस आइटम पे, हर अलग अलग आइटम पे अलग अलग VAT, ये जो VAT टैक्स मतलब ये जो टैक्स होते हैं VAT, वो अलग अलग आर्टिकल्स पे अलग अलग होता है. सपोज दैट उस पर 10% है. जब वो हमारा शॉपकीपर जब बिल बनाएगा तो 80 रुपीज़ एंड प्लस में 10% ऑफ 80, यानी उस 80 रुपीज़ का 10% भी उसमें ऐड करेगा, यानी कि उस आर्टिकल का कॉस्ट 88 रुपीज़ हो जाएंगे. 80 प्लस में 10% ऑफ 80 तो हो गया 8 रुपीज़, 80 प्लस में. तो वही चीज़ यहाँ पे मैं, यानी बिल अमाउंट क्या हो गया, वो जो हमारा ये ओरिजिनल प्राइस जो है वो एंड VAT परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा बिल अमाउंट हुआ. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बिल अमाउंट इक्वल टू में ओरिजिनल प्राइस एंड प्लस में VAT परसेंट. ओके, ये बिल अमाउंट हमें दिया हुआ है ना, बिल अमाउंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसे नोट डाउन कर दूँगी. ओरिजिनल प्राइस को मैंने x लेट किया है
एंड वैट परसेंट हमारा है 7% ऑफ x हो गया ये, है ना। देन 1337 इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अपॉन में 100 इक्वल टू में x प्लस में 7 अपॉन में 100 मल्टीपल x, ये 7x अपॉन में 100 आ जाएगा। देन 133,750 अपॉन 100 मल्टीपल प्लस में x, हाँ ये एलसीएम ले लूँ, ये 100 को मैं 100 और ये 100 से x मल्टीपल होंगे तो 100x आ गया एंड प्लस में यहाँ पे 7x आ गया। ये हमारा ये मल्टीपल होने के बाद 7x है वो 7x है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है तो मैं इस 100 को क्या करती हूँ, ये इक्वल के जब दूसरे साइड जाते हैं तो इधर डिवाइड में है तो इधर जा कर के मल्टीपल में आ जाएगा। 133,750 मल्टीपल में 100 एंड अपॉन में 100 इक्वल टू 107x। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, ये इस पोर्शन को मैं देयरफॉर x इक्वल टू ये इसका इसमें आ जाएगा, यानी मल्टीपल में है तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी डिवाइड के पार्ट में आ जाएंगे। 133,750 अपॉन में 107, है ना। अब क्या करूँगी कि भाई यहाँ जब आप इसे कैंसिल करोगे तो 1250 आ जाएंगे। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इक्वल टू 1250 रुपीज़, रुपीज़ 1250 रुपीज़। तो उस शर्ट का ओरिजिनल प्राइस क्या होंगे 1250। अब एक और मतलब कि यहाँ तक तो ठीक है, तो हो सकता है कि आप जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो ये पार्टिकुलर ना दे करके हो सकता है कि ओरिजिनल प्राइस आपको दे दे, है ना। एक ये दे दे बैट का परसेंट ऐड ना करे, है ना, इसे गाइड करके वो क्या दे दे, ओरिजिनल प्राइस आपको दे दे, यानी कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या हो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट जो है वो 1250 है। हमें फाइंड करने के लिए ओरिजिनल प्राइस के जगह पे हमें क्या दे दे कि फाइंड द बैट परसेंट ऑफ द शर्ट, हमें बैट उस शर्ट का बैट परसेंट हमें फाइंड करने के लिए दे दे। तब हम क्या करेंगे, बस इसी पे मैं सिमिलरिटी इसी को लेकर के आगे मैं फाइंड करके आपको बताती हूँ। तो क्या है बैट परसेंट हमारा, यानी सपोज दैट बिल प्राइस हमें गिवन है ना, बिल अमाउंट इक्वल टू क्या है ओरिजिनल प्राइस प्लस में बैट परसेंट। अगर हमें और हमारे पास ओरिजिनल प्राइस भी दिया हुआ है, बैट परसेंट नहीं, पहले हम क्या निकालेंगे बैट का अमाउंट, यानी कि बैट का जो वैल्यू है वो क्या है। तो बैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैट इक्वल टू अगर अमाउंट में हमें गिवन है तो बिल अमाउंट माइनस में ओरिजिनल प्राइस, है ना। तो बिल अमाउंट हमारा क्या है 1337.50 माइनस में इतना। ओके, इसे जब माइनस करेंगे, मैंने क्वेश्चन का आपको ये थोड़ा सा मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि जब टीचर सेट करते हैं एग्जामिनेशन पेपर में देने के लिए, तो ऐसा भी आप अपने माइंड को पूरा सेटअप रखो कि हो सकता है कि इसके जगह पे टीचर जो है वो बैट परसेंट ना दे करके हमें बैट परसेंट फाइंड करने के लिए भी दे सकते हैं, है ना। तो इन माइनस करेंगे तो क्या आएगा 133.7.5 एंड 250 पॉइंट, ये हो गए 50, तो यहाँ पे 6 नहीं सॉरी ये 7, फिर 13 माइनस 5 8 एंड 0, और ये हो गए 87 रुपीज़ 50 पैसा, यानी बैट अमाउंट क्या हो गया 87 रुपीज़ 50 पैसा।
अब हमें बैक परसेंट फाइंड करना है। ऑलवेज आपको पता है कि बैक परसेंट जो है वो ओरिजिनल प्राइस पे लगती है, तो हमें परसेंट फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे कि लेट द बैक परसेंट बी एक्स। ओके, क्या कर लेंगे, लेट द बैक परसेंट बी एक्स है, हमने एक्स उसे मान लिया। तो बैट इक्वल टू क्या होता है कि ये एक्स परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस है ना, और एक्स परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस ये ओरिजिनल प्राइस जो हमारा है ना, बैट परसेंट हमारा हो गया। इसे हम फाइंड करेंगे ओरिजिनल प्राइस हमारे पास, मैंने क्या कहा कि ओरिजिनल प्राइस गिवन होंगे। अब फाइंड करेंगे x अपॉन में 100 मल्टीपल, मैं यहाँ पे रफली कर रही हूँ, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो बिल्कुल जैसे मैंने प्रॉपर किया है आप प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए ऐसा कर रही हूँ। मल्टीपल 1250, देखो हमारे अगर मेरा कहने का मतलब जब मैं अल्टरनेट करूँ तो वो 7% आंसर आना चाहिए, 7% आनी चाहिए। ओके, ये आ गए 100 और ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखी हूँ, 8750 और यहाँ पे मैं 100 कर दे रही हूँ पॉइंट में, दैट्स वाई मैंने इसे 100 कर दिया। एंड x अपॉन में 100 मल्टीपल में 1250, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, एंड 5 2 ज़ा एंड 5 25 ज़ा। ओके, तो आ गया 8750 अपॉन में 100 इक्वल टू में 25x अपॉन में 2, ये इधर आकर के आपको रेसिप्रोकल हो जाएंगे x की वैल्यू के लिए, है ना। तो 8750 अपॉन में 100 और इधर 2 चला गया, मल्टीपल में 25 आ गया। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गए 50 और 50 से ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 51 जा, तो यहाँ पे 37 बचा, तो 37 और ये 5 यहाँ पे जाएगा, तो 7 जा 350, 7 जा 350, तो 25 बचे, 25 यानी 25 पे 0 लगा तो ये 55 सा। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे ये 25 7 जा 170। देखो अब कैसे एक तरीका से आपका ये क्वेश्चन चेक भी हो गया कि हमने जो सॉल्यूशन किया वो करेक्ट है बिना आंसर को देखे, और दूसरी साइड में हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीख लिए यहाँ पे। तो इस तरीका से मतलब कि एक ही क्वेश्चन को आप चाहो तो खुद से उसके जगह मतलब एक किसी चीज़ के को रिप्लेस करके आप उसका उससे क्वेश्चन कर सकते हो, बना सकते हो, या तो फिर इसके लिए माइंड को सेटअप रखना होगा कि अगर सपोज दैट ऐसे दे दिया तो हम क्या करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।